स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि CUET किसे किसे देना चाहिए। आपने पिछले 2 वीडियो में ये तो जान लिया कि CUET किसके लिए इंपॉर्टेंट है और कब से CUET की प्रिपरेशन हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, अभी आप देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या आप जेई के साथ साथ CUET दे सकते हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे CUET देना चाहिए क्या, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको तो ये कंफर्म होना चाहिए जेई कौन प्रिपरेशन करता है। जेई की प्रिपरेशन कौन करता है? जो बीटेक करना चाहता है। बीटेक करना चाहता है, 4 ईयर का कोर्स है, ये 4 ईयर का कोर्स है। और जेई कंडक्ट कौन करवाता है? IIT which is conducted by NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट करवाती है जेई की प्रिपरेशन। ठीक, अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जेई की प्रिपरेशन आप कब से स्टार्ट करते हो? अगर मैं जेई की प्रिपरेशन की बात करूं तो आप कब से स्टार्ट करते हैं? आप क्लास 11th से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। आप जब क्लास 11th में होते हैं तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जेई में क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों का पूछा जाता है और आप बढ़िया से तैयारी करते हो उसके बारे में। ठीक है, जो कि बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा हटके होता है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर होता है, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बोर्ड में तो हाँ ठीक है, बोर्ड में अलग चीज़ें हैं, बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जेई में हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ये सभी को पता है, आता है इसी सिलेबस से। तो आप कब से स्टार्ट करते हो? 11th से मेहनत से करते हो, 11 से ही स्टार्ट करना प्रिपरेशन चालू कर देते हो। अब मैं यहीं पर बात करूं CUET जेई की प्रिपरेशन आप करोगे जब आपको IIT कॉलेज में जाना होगा। CUET कब दोगे? CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये याद दे रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब आप ये भी ध्यान दे लीजिए, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई सा भी कोर्स करना है आपको CUET देना पड़ेगा। कई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हैं जो कि बीटेक भी कराती हैं, ये भी याद रखिएगा, बीटेक भी कराती हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्यों जेई एस्पिरेंट को CUET देना चाहिए। कई ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो कि बीटेक भी कराती हैं, बट अगर आपका उन यूनिवर्सिटी में नहीं भी एडमिशन होता है फिर भी मैं कहता हूं कि जेई के साथ साथ आपको CUET का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। कारण मैं आगे धीरे धीरे आपको समझा दे रहा हूं। CUET में पहली बात तो यह है कि कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि बीटेक मिल जाएगा, हालांकि IIT लेवल का बीटेक नहीं हो पाएगा वहां पर, ये तो आप ध्यान रखिएगा, बट वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छा कराएगी। दूसरी चीज, आप यहाँ पर और भी कोर्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सभी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। एक बार अगर नहीं निकला जेई, सभी का नहीं निकल सकता है भाई। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है कंपेरेबल टू स्टूडेंट्स, तो उतने स्टूडेंट में सभी का तो हो नहीं जाएगा, कुछ ही स्टूडेंट का होगा। अब अगर आपका इन केस जेई में नहीं होता है तो आप CUET करके कोई डिफरेंट कोर्सेज भी कर सकते हो। जैसे आपने BSc कर लिया, सपोज दैट आप साइंस ग्रुप के हो तो आप BSc कर लोगे। BSc करने के बाद भी आप IIT में जा सकते हो, IIT जैम कर लोगे। अगर आपकी प्लानिंग है कि नहीं मुझे जेई ही करना है तो फिर भी आप CUET ही दो। एक बार क्वालिफाई करो, कम कम आपके दिमाग में आएगा तो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे सिंपल होता है ये पेपर। पहली बात तो ये याद रख लीजिएगा, इसका पेपर सिंपल है कंपेरेबल टू जेई, और मैं बता रहा हूँ क्यों सिंपल है। दूसरी चीज, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं, तो इसका पेपर क्यों ना दें हम। आपका दिमाग भी अगर चेंज हो गया कि नहीं हमें चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, मान लो IIT में नहीं एडमिशन मिला तो किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, जैसे आपकी DU हो गई, आपकी BHU हो गई, JNU हो गई, AU हो गया, तो इनमें अगर एडमिशन मिल रहा है, जैसे JNU में मिल गया एडमिशन, बहुत अच्छी बात, DU में मिल गया, BHU में मिल गया, तो इनमें भी पढ़ाई बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। तो एटलीस्ट आप जब इतना प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वो निकालने की क्षमता रखते हो ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको CUET देना चाहिए। CUET में जो सिलेबस है वो सिर्फ 12th से पूछा जाता है, ओनली 12th से पूछा जाता है, 11th का नहीं पूछा। इसमें 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस होता है, इसमें सिर्फ 12वीं का सिलेबस पूछा जाता है।
और जिसकी प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हर एक रोज डेली रोजाना आपको अपडेट इस पर मिलती रहती है। CUET से रिलेटेड आपको मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपके सारे डाउट सॉल्विंग करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट्स होते हैं वहां पर मिलते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है लिंक, ठीक है। तो CUET क्यों देना चाहिए ये तो आपको समझ में आ गया। NTA इसे भी करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे भी करवाती है। और इसी साल आप देखिए कि इस साल CUCET होने वाला था, बट CUET कर दिया गया सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। UG के लिए अनिवार्य कर दिया गया, PG के लिए भी लगभग अनिवार्य कर दिया गया यूनिवर्सिटी में। धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटीज उसमें आ जाएंगे, अभी नहीं आई है सभी यूनिवर्सिटी, बट धीरे धीरे आ जाएगी। UG में लगभग सारी यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं। अब CUET सिर्फ 2 महीने रह गया था जब ये आया, और उसी 2 महीने में 10 लाख फॉर्म भराए थे इसके, 10 लाख। $10 लाख फॉर्म भराए थे इसके, सोच सकते हो आप। अब इस बार CUET 10 लाख क्या, बहुत कंपेरेबल टू 10 लाख ज्यादा ही होने वाला है। तो धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा CUET, क्योंकि ये भी NTA ही करवा रही है, तो इसका भी लेवल बढ़ाती चली जाएगी ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको CUET देना चाहिए। यहां पर अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन बचेगा, आप इसे कर सकते हो। और 12th लेवल की ही चीजें इसमें पूछी जाती हैं, हालांकि ये 12th लेवल से थोड़ा नेक्स्ट लेवल होता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि CUET एग्जिस्ट कहां करता है, जिससे आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि कहां से ये क्वेश्चंस आएगा। मैं बता रहा हूं, ये रहा सिलेबस आपका, ये है आपका बोर्ड एग्जाम। बोर्ड में अगर देना है तो ये बाउंड्री आपको क्रॉस करनी होगी, आप बोर्ड एग्जाम क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। बट आपको बोर्ड एग्जाम ना दे करके अगर आपको CUET देना है तब आपको ये बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी। ये है आपका CUET। बोर्ड एग्जाम भी अगर आप CUET की प्रिपरेशन करते हो तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी। मैं 12th की बात कर रहा हूं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो CUET की भी हो जाएगी, CUET करते हो तो बोर्ड की भी हो जाएगी। बट अंतर कहाँ आता है, बोर्ड लेवल आपका लिखित पेपर पूरा होता है, बट ये होता है आपका CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसकी प्रिपरेशन थोड़ा चेंज होती है, इसमें आपको टाइमिंग बहुत कम मिलती है, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलते हैं। लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी जो होने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 2023 के लिए सॉल्व करा जाएगा, क्योंकि हम लोग जो CUET स्टार्ट कर रहे हैं, CUET वो 2023 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में ये 1 साल में 2 पेपर होगा CUET का, लेकिन 2023-22 सेशन के लिए नहीं, 23-24 सेशन के लिए होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब एक बात आपके मन में आ रही होगी कि जेई कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो जेई आपका ये है साहब, जेई करने के लिए आपको CUET भी तैयार हो जाएगा, 12th लेवल भी तैयार हो जाएगा, साथ साथ आपका 11th भी तैयार करना होता है। 11th भी तैयार करना होता है, 12th तो आ ही गया, 11th भी तैयार करना होता है। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक तरफ से आप CUET की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। बातें समझ रहे हो ना, एक तरफ से आप CUET की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन अंतर क्या है कि CUET के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, जेई के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। अब इसकी जो तैयारी होगी ये अपने चैनल पर होने वाली। जेई की प्रिपरेशन हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग BSc कराते हैं, इसीलिए CUET के बाद जनरली लोग BSc ज़्यादा करते हैं, तो BSc एंड CUET करा रहे हैं। तो एक लेवल आपको समझ में, और तैयारी करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, जेई की आप तैयारी खूब बढ़िया कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी आप बढ़िया से कर रहे हैं। इस चैनल पर आपकी जो प्रिपरेशन होगी, जैसे आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, फिजिक्स की प्रिपरेशन, तो एक दिन में 2 से 3 घंटे की क्लासें चलेंगी। एक दिन में 2 से 3 घंटा पर डे आपको देना है, चाहे फिजिक्स के लिए 2 से 3 घंटे, फिर नेशनल डे केमिस्ट्री के लिए 2 से 3 घंटे, मैथ के लिए 2 से 3 घंटे, ऐसे ही आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी और उसमें हर एक चीज़ें आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। आप समझ जाओगे, आप रट लोगे वो सभी चीज़ें, ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं जाएगा इसके रिलेटेड, और आप एक अच्छा मार्क्स भी ला सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि CUET बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, 12th
पेपर देने के बाद CUET में ज़्यादा मन लगाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब आप अगर उसकी तैयारी करोगे तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी पाने से चूक जाओगे, वंचित रह जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, पहले से प्रिपरेशन कर रहोगे तो आप तैयार रहोगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप इस लेवल पे तैयारी करोगे तो इस लेवल तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। आप इस लेवल की भी तैयारी साथ साथ करते रहो। ये चीजें तो आप पढ़ी रहे हो, सिलेबस तो सेम है ना, सिलेबस सेम है। सिलेबस आपको 12th लेवल में भी वही पढ़ाया जाएगा, इसमें भी वही पढ़ाएगा, क्वेश्चंस मेथड अलग अलग है। तो वो मेथड जब आप पहले से सॉल्व किए रहोगे तो लास्ट का पेपर देने के बाद, जैसे आप 12th पेपर दोगे 1-2 महीने रह जाता है, तो आप 1-2 महीने में काफी अच्छा कर जाओगे रिवीजन के साथ साथ। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप जेईई एस्पिरेंट भी हैं तो आपको CUET देना चाहिए। उसके लिए भी दिन में 2 घंटे समय निकाल के हमें दे दो, आपको मैं प्रिपरेशन करा दूंगा CUET के। तो अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको CUET करना चाहिए। गाइस, इसी तरह के इंटरेस्टिंग आप वीडियोस पाने के लिए CUET से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट्स ना बचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रोजाना अपडेट मिल सके। और साथ साथ इसकी प्रिपरेशन भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपका CUET का पेपर खत्म होता है इस साल वाला 2022 का, वैसे ही 2023 की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग फटाफट से। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ये चीजें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपके मन में कोई डाउट्स ना हो।